दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नया चैप्टर है हमारा मापन के अनुप्रयोग। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा मैथ का, यानी एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यानी जितनी भी हम चीज़ें हैं हम किस तरीके से, हम किस वजन में तोलते हैं, किस में नापते हैं, क्या मतलब ऐसी सारी चीज़ें हम क्या दर्जन में लेते हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों किस तरीके से हम। तो परिचय, इंट्रोडक्शन हम इंग्लिश में कहेंगे। गणित में सभी प्रकार की गणनाएं इकाइयों के आधार पर की जाती है। कहें कि दोस्तों गणित में सभी प्रकार की गणनाएं मतलब जितनी भी काउंटिंग होती है सब कहेंगे इकाई उसको होती है, वो इकाइयों के आधार पर की जाती है। जैसे लंबाई, भार, समय। जैसे दोस्तों लंबाई हो गया, भार हो गया, वजन हो गया, समय हो गया, टाइम हो गया। किसी संख्या के साथ जब इकाइयाँ प्रदर्शित की जाती है तो तब वह लंबाई तथा भार तथा समय के मान को व्यक्त करती है। इकाई से रहित अनुप्रयोगी संख्या का कोई अर्थ नहीं होता। मतलब अगर कोई ऐसी इकाई रहित अगर जो जिसमें इकाई नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है नहीं। तो इसलिए गणित के प्रश्नों में इकाइयों का प्रयोग करना आवश्यक है। हमारे दैनिक कार्यों में हम जो रोज काम करते हैं दोस्तों, इकाइयों का विशेष महत्व है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी एक जोड़ा, तो इसमें कह दिया गया है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं ये दोस्तों दो इकाई बराबर, दोस्तों दो इकाई बराबर क्या बनता है, यानी एक जोड़ा। तो हम कहेंगे ना दोस्तों कि जैसे हम आमतौर पर कह देते हैं दोस्तों, यानी एक जोड़ी चप्पल लेके आना, यानी क्या लेके आना, एक जोड़ी चप्पल। तो जोड़ी मतलब यानी दो चप्पल होगी। और दोस्तों जोड़ी क्या होगी, नहीं एक जोड़ी होगी, वो क्या होगी, एक जोड़ी। तो सेम ऐसी ही कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। हम कहते एक जोड़ी चप्पल लेके आना तो उसमें कितनी चप्पल होगी, यानी दो। तो दो क्या होगी वो दोस्तों, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इकाई। तो सेम वही कंडीशन है दोस्तों, यानी इसी तरीके से यानी हम कह सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मतलब हम दो इकाई बराबर यानी एक जोड़ा, एक जोड़ा यानी जोड़ा मतलब जैसे कह सकते हैं नर मादा का जोड़ा है ना। तो वो भी एक क्या हो गया, एक जोड़ा ही हो गया। अब दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ 100 इकाई बराबर क्या होता है, यानी सैकड़ा। सैकड़ा मतलब दोस्तों अगर हम 100 वस्तु लेंगे, क्या दोस्तों 100 वस्तु मतलब कोई ऐसा सामान जो सैकड़े में काउंट होता है, तो 100 वस्तु बराबर क्या बनेगा, यानी एक सैकड़ा। तो दोस्तों यानी 100 वस्तु हम कह सकते थे पहले, मतलब ऐसे कहा जाता था कि पर सैकड़ा उपला कितने का प्राइस है, यानी तो इसी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ 24 शीट बराबर एक दस्ता। तो यहाँ दे सकते हैं 24 शीट बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी एक दस्ता। दस्ता मतलब एक पूरी एक बस में कोई हम कह देते हैं, लेकिन 24 सीट का एक दस्ता बना हुआ है यानी बैठने के लिए। तो ऐसे सिंपल तरीके से वही दोस्तों। अब 16 इकाई बराबर यानी एक सीढ़ी। सीढ़ी मतलब कैसी, तो दोस्तों यानी एक सीढ़ी जो बनती है, यानी एक हम आमतौर पर देखी होगी लकड़ी वाली सीढ़ी, जो वो 16 इकाई बराबर यानी एक सीढ़ी। तो बीच में जो डंडे होते हैं वो एक्चुअल में जो ना क्या होती है, इकाई होती है, यानी 16 इकाई यानी काउंटिंग में होती है। बहुत से में 8 हो रहा है, अब तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कि 16 मैक्स मतलब मिनिमम 16 इकाई पर क्या बनती है, एक सीढ़ी बनती है। तो ऐसी दोस्तों यानी हाँ देखेंगे 12, तो दोस्तों यानी 12 इकाई बराबर यानी एक दर्जन। तो दोस्तों यानी इसका मतलब क्या है, 12 इकाई बराबर एक दर्जन। यानी दोस्तों यानी 12 हम कह सकते हैं, यानी 12 केले बराबर यानी एक दर्जन। ऐसी दोस्तों यानी 12 चूड़ी बराबर क्या होता है, तब भी एक दर्जन। तो ये दर्जन की कंडीशन होगी, यानी दर्जन हम किस तरह से काउंट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 20 दस्ता। तो यानी 20
दस्ता बराबर यानी एक क्या बनता है दोस्तों, यानी रिम बनता है। क्या बनता है, रिम। जो हमने साइकिल में देखा हूँ, जो ऐसे ही करके इस तरीके से बनता, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, यानी दस्ता। यानी क्या कहलाएगा दोस्तों, यानी दस्ता। ऐसे दोस्तों यानी 20 इकाई बराबर यानी 1 स्कोर या कौड़ी, ये पहले चले थी दोस्तों किसी टाइम पहले। अब 144 इकाई बराबर यानी 1 गुरुस। ऐसी 12 दर्जन बराबर दोस्तों यानी 1 गुरुस। तो दोस्तों ये इसी तरीके से कुछ बेसिक थी जो यहाँ पे बताई गई है। लंबाई, लेंथ, भार, वेट और समय, टाइम, क्षेत्रफल, एरिया और आयतन, वॉल्यूम आदि प्रकार की इकाइयों की यूनिट परस्पर दशमलव संबंध से जुड़ी हुई है। अतः मीट्रिक प्रणाली अर्थ उस प्रणाली से जिसमें माप का आधार यानी मीटर होता है। विश्व के अधिकांश देशों में मानक इकाइयाँ मीट्रिक प्रणाली प्रचलित है। यानी बहुत से देशों में, यानी अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों में ये गणित वाली इकाइयाँ यही चलती है दोस्तों, सब जगह। यानी बाकी किसी जगह कुछ रहता है, किसी जगह। तो दोस्तों बढ़ते हैं, यानी यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों लंबाई यानी लेंथ यानी 1 मीटर, जो लंबाई जो मापी जाती है वो मतलब ऐसे जो है ना दोस्तों, क्या में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है। मीटर ऐसा कैसे दोस्तों, यानी लंबाई, यानी लंबाई को हम एल से कह सकते हैं लेंथ, और बराबर 1 मी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मीटर, यानी मीटर में। ऐसी वजन जो नापा जाता है वो क्या में नापा जाता है दोस्तों, यानी ग्राम में। क्या में, ग्राम में। और समय जो मापा जाता है वो क्या में दोस्तों, यानी समय, टाइम जो होता है वो एक्चुअल में सेकंड हम कह देते हैं जैसे मिनट, तो वो अलग बात है। क्षेत्रफल यानी ना पाएगा दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर। सेमी का मतलब हो गया वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। आयतन दोस्तों वही घन सेंटीमीटर और 1 घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसमें कुछ, इस वीडियो में पूरा दोस्तों बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे क्या हो रखा है। तो दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, यानी बहुत अच्छी यानी एक सब्जेक्ट रहेगा हमारे। मीट्रिक पद्धति में लंबाइयों की इकाइयों का रूपांतरण। दोस्तों हम क्या है, लंबाई जो मापते हैं तो 10 मिलीमीटर, यानी 10 हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ 10 मिली एम एल दोस्तों, एम मिलीलीटर नहीं, मिलीमीटर है दोस्तों। क्या है यो मैं उसका यानी लिक्विड चीजों में, तो 10 एम एम, तो 10 mm जो कह देते हैं हम दोस्तों, है ना, मिलीमीटर 10 mm बराबर क्या बनेगा, यानी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 cm। ऐसे दोस्तों 10 dm यानी डेका मीटर बराबर क्या बना, 1 हेक्टोमीटर। ऐसे 10 सेंटीमीटर बराबर क्या बना दोस्तों, 1 डेसीमीटर। तो ये हमें क्या करने पड़ेंगे, यानी याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ये क्या करने पड़ेंगे हमें, यानी याद। तो अब हम कह सकते हैं 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ऐसे दोस्तों 10 डेसीमीटर, अब क्या आ गया, डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। और 1000 मीटर बराबर क्या बनता है दोस्तों, 1 किलोमीटर। हम कहते हैं कि भैया मैं तो 1 किलोमीटर की दूरी पर गया था, तो कितनी दूरी पर गए थे, यानी 1000 मीटर पर। तो ऐसे दोस्तों 10 मीटर बराबर क्या होता है, 1 डेका मीटर। क्या होता है, 1 डेका मीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर बनता है। हम कह रहे हैं, मालूम करो कोई हमसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कह सकते हैं यानी 100 सेंटीमीटर। अंग्रेजी तथा मीट्रिक पद्धति के बीच लंबाई की इकाइयों में संबंध। तो दोस्तों 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर यानी हम कह सकते हैं, यानी पैमाने में अक्सर हमने मापा होगा, यानी जो पैमामेट्री होती है हमारे पास स्केल, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर दोस्तों। अब 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। तो दोस्तों हम कहते हैं ना कि पहले के लोग कहते थे मैं तो भैया कोसों मील गया। कोसों मील का मतलब हो गया मैंने बहुत दूर गया मैं। तो मील जो होता है दोस्तों ये कितने का होता है, 1.5 किलोमीटर से भी और एक्स्ट्रा होता है। कितना होता है, 1.5 किलोमीटर से और एक्स्ट्रा होता है, यानी 1600 मीटर 10 मीटर तो कह सकते हैं हम इसे। तो 1 डेसीमीटर बराबर 4 इंच होता है। 1 सेंटी बराबर 0.3937 इंच। और ऐसे ही 1 मीटर बराबर 39.37 इंच यहाँ देख सकते हैं। 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर का दोस्तों क्या बनता है, यानी 5 मील। क्या बनता है दोस्तों, 5 मील। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही सेम बिल्कुल। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ
अगले इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन, यानी मीट्रिक पद्धति में मात्रा की इकाइयों का रूपांतरण। तो दोस्तों 10 मिलीग्राम, यहाँ पर हम जैसे कोई चीज़ भी हम लेने की कोशिश करते हैं, यानी सामान, यानी वजन तोलने वाला हिसाब है दोस्तों, इसके अंदर वजन वाला, यानी हम कहते हैं वजन। तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम होता है, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। तो दोस्तों ग्राम जो है ना हमारा टूटता जा रहा है इस तरीके से। तो 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, ऐसे 100 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1 क्विंटल। तो हम कहते हैं 100 किलो का कितना होता है दोस्तों, 100 किलो का यानी 1 क्विंटल होता है, यानी 1 कुंतल। तो ऐसे ही आम लैंग्वेज में कहते हैं 100 क्विंटल। तो 100 ग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे दोस्तों, यानी 1000 ग्राम होंगे। यानी 100 किलो में कितने होंगे, यानी 1 क्विंटल। तो दोस्तों 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम। ऐसे दोस्तों 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 10 क्विंटल बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी 1 टन, यानी 1 मीट्रिक टन। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, यानी 5 कैरेट। तो दोस्तों 1 ग्राम बराबर कितना होता है 5 कैरेट। अब मैं 2 ग्राम बराबर कह सकता हूँ 10 कैरेट। क्या दोस्तों 10 कैरेट। तो ये हम जो सोना तोलते हैं, एक तोला जो कितने का होता है दोस्तों 10 ग्राम का होता है। किसका होता है 10 ग्राम का। मीट्रिक पद्धति में तरल पदार्थ की इकाइयों का रूपांतरण, यानी दोस्तों हम जो ऐसी वस्तु जो लिक्विड हो, मतलब यानी पानी वाली टाइप में। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीलीटर। अब दोस्तों 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर क्या होगा 1 किलोलीटर, यानी 1 लीटर पानी, यानी 1 किलो लीटर। अब दोस्तों यानी 10 डेसीलीटर बराबर यानी 1 मीटर। ऐसे 1000 मिलीलीटर बराबर यानी 1 लीटर। ऐसे दोस्तों 10 लीटर बराबर यानी 1 डेकालीटर। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ मात्रा की इकाइयों का रूपांतरण। तो दोस्तों 1 ग्राम बराबर कितना था 15.432 ग्रेन। 1 टन बराबर कितना होता है, यानी 2240 पाउंड, यानी पाउंड। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 2.204 पाउंड। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा कि समय की इकाइयाँ, यानी समय की छोटी से छोटी इकाई यानी सेकंड होती है। क्या होती है छोटी छोटी इकाई सेकंड, फिर उससे बड़ी मिनट, फिर उससे बड़ी यानी घंटा। तो जो 1 मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है, इस प्रकार है दोस्तों। मिनट यानी 1 मिनट बराबर क्या होगी 60 सेकंड। 1 घंटे में कितनी मिनट होगी, यानी 60 मिनट। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों समय की इकाइयों का रूपांतरण। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करें। तो 60 सेकंड का क्या होता है दोस्तों, वो 1 मिनट होती है। ऐसे 24 घंटे का क्या होगा 1 दिन। तो दोस्तों 12 एफओ का मतलब यानी 1 पक्ष, यानी आधा, यानी हम कह सकते हैं आधा महीना। 30 दिन बराबर दोस्तों 1 महीना। 366 दिन बराबर 1 लीप वर्ष। और 365 बराबर क्या होगा 1 यानी नॉन लीप वर्ष दोस्तों। 12 महीने में कितना होता है यानी साल, 1 साल यानी 1 वर्ष। 100 वर्ष की क्या होती है दोस्तों 1 शताब्दी, यानी 100 साल होने पर 1 शताब्दी बनती है। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 60 मिनट का क्या होता है यानी 1 घंटा। 7 दिन का क्या होता है 1 सप्ताह। 2 पक्ष बराबर यानी 1 महीना। 365 दिन बराबर यानी 1 वर्ष, यानी साधारण, जिसे हम कहते हैं नॉन लीव। 52 सप्ताह बराबर यानी 1 साल में कितने हफ्ते होते हैं, यानी सप्ताह यानी 52। 10 वर्ष बराबर यानी 1 दशक। तो हम कहते हैं दशक होगा, तो ये तो कहीं दशक होगा देखो भी, तो यानी 10 साल का 1 दशक होता है दोस्तों। 12 वर्ष बराबर यानी 1 युग। तो माह में दिनों के संख्या, तो जनवरी में 31, फरवरी में 28, 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में भी 30 दोस्तों। ये इस तरीके से, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, यहाँ से बिल्कुल सेम चलेगा। जुलाई और अगस्त का महीना कितना होता है दोनों 31 का, सितंबर का 30 का, अक्टूबर का 31 का, नवंबर का भी दोस्तों 30 का, दिसंबर का 31 का। तो अब दोस्तों घड़ी तथा कैलेंडर से संबंधित तथ्य जो कि हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, महत्वपूर्ण चीजें। जो हमारे पास अक्सर घड़ी होती है, यानी घड़ी 2 प्रकार की होती है, साधारण घड़ी और एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। तो दोस्तों साधारण घड़ी क्या होगी, जिसमें हम आसानी से, यानी एक नंबरिंग दी जाएगी, नंबर यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे एक सुई होगी। और जैसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी क्या होगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में डिजिटल वो होगा, लिखा हुआ क्या होगा दोस्तों, यानी डिजिटल हमारे नंबर आएंगे।
तो दोस्तों साधारण घड़ी में दो सुइयां होती है, मिनट वाली और घंटे वाली। दोस्तों अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा यही देखा जाता है, लेकिन अब तो सेकंड वाली भी दी जा रही है। तो मिनट वाली लंबी तथा मोटी, तो दोस्तों लंबी तथा मोटी होगी यानी ये वाली, कौन सी, ये वाली। और घंटे वाली सुई मोटी तथा यानी छोटी। दोनों ही सुइयां घड़ी के डायल के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में बाएं से दाएं। तो दोस्तों दक्षिण हम कह सकते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हम कह सकते हैं, ये एक एंगल बना दिया मैंने। तो यानी इस तरीके से हमारी चलती है ये। दक्षिण दिशा में बाएं से, दोस्तों बाएं से दाएं की ओर घूमती है। घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक अंक चिन्हित होते हैं, 1 से लेकर 12 तक अंक चिन्हित हो गए। प्रत्येक दो अंकों के मध्य में 4 लघु रेखाखंड होते हैं। प्रत्येक दो मध्य यहाँ पे लघु खंड होते हैं। जब घंटे की सुई 12 से 1 पर आती है तो वह 1 घंटे का समय लेती है। बिल्कुल 12 से 1 पर आती है तो क्या घंटे की सुई 1 घंटे का समय लेती है। जब मिनट की सुई 12 से 1 पर आती है तो वह 5 मिनट का समय लेती है। 12 से 1 पर आती है तो दोस्तों कितने मिनट का समय लेती है, नहीं 5 मिनट का। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और 1 घंटे को अगर हम ब्रेक करेंगे यानी सेकंड में, तो 60 गुणा 60, 60 मिनट का और 60 सेकंड का। तो 00 6 36। अब दोस्तों 1 मिनट बराबर नहीं 7 सेकंड। अब 1 मिनट को अगर हम चेंज करना चाहो घंटे में तो 1/60 से भाग करें हम। तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां 2 प्रकार की होती है। तो दोस्तों हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं यानी प्रथम प्रकार वह घड़ी जिसमें पूर्ण दिवस के 24 घंटों को दर्शाया गया है। इसमें घड़ी में अर्धरात्रि से दूसरी अर्धरात्रि तक का समय 1 से 12 बजे तक होता है। तो दोस्तों ये टाइम जो ना अक्सर कहाँ मिलता है हमें देखने को, यानी रेलवे में 24 घंटे पर निर्भर होता है। द्वितीय घड़ी यानी वह घड़ी जो 1 से 12 तक का समय दर्शाती है। इनमें AM तथा PM का समय चलता है। तो दोस्तों AM का पूर्ण रूप क्या है, एंटी मेरिडियम बिफोर नॉन और बिफोर मिड डे, यानी मतलब अर्धरात्रि से अगले दिवस यानी अगले अर्ध तक का समय। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 1 AM यानी रात के यानी 1 बजे से, रात के 1 बजे से और दिन के 12 बजे तक, यानी दिन के 12 बजे तक क्या चलता है हमारा, यानी AM। अब PM का पूर्ण रूप क्या है, पोस्ट मेरिडियम, हाँ दोस्तों, आफ्टर और आफ्टर मिड डे, अर्थात अर्ध दिवस यानी आधे दिन से अर्ध रात यानी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 1 PM से लेके और रात के 12 बजे तक, यानी दिन का 1 बजे से और रात के 12 बजे तक क्या होगा, यानी हमारा PM। अब कैलेंडर, यदि कोई वर्ष इस प्रकार है कि वह 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो उस वर्ष का यानी 29 दिनों का होता है। यदि वर्ष 4 से विभाजित है तो फरवरी 28 दिन की होती है। तो इसका मतलब समझाता हूँ दोस्तों। एक हम क्या ले लेंगे, यानी जैसे हम कह सकते हैं 2020। तो दोस्तों ये 4 से कट गया तो 4 दूनी 4 16 4 पंजे 20, फिर दोस्तों यहाँ 4 पंजे 20 यानी 0 लगा दे। तो ये क्या हो गया, 4 से हमारा कट गया ये सन। तो इसमें कितने दिन की हो गया, यानी फरवरी यानी 29 दिन की। आज जो ना कटना है, जैसे 2022 चल गया तो 22 यानी पूरा नहीं कटना है 4 से, तो वो कितने दिन की, उसमें 28 दिन की। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन तथा वर्ष के कुल दिनों की संख्या 366 होती है, जबकि एक सामान्य वर्ष में कुल यानी 365 दिन होते हैं, मैंने बताया पीछे। तो प्रत्येक 8वें दिन अर्थात 7 दिन वही बार बार जो पहले थे, जैसे 1 तारीख का यदि सोमवार है तो 7 दिन बाद 8वें दिन का भी क्या होगा, सोमवार। दोस्तों मान लें 1 तारीख का क्या है, सोमवार है, तो 7 तारीख का भी क्या होगा, यानी सोमवार ही होगा। क्या होगा दोस्तों, यानी सोमवार ही होगा। क्यों, क्योंकि यानी हफ्ते का दिन चलिए आना दोस्तों, वही रिपीट हो जाए बार बार। 7 दिन बाद, यानी 7 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, 8वें दिन में क्या, सोमवार। यदि
दिनों में यदि 7 भाग करे और शेष x आए तो x को विषम दिन कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं x को यानी विषम दिन कहते हैं। यदि सामान्य वर्ग की 1 जनवरी का दिन बुधवार हो तो अगले वर्ष की सामान्य वर्ष यानी सीधा साधा बिल्कुल सिंपल वर्ष यानी जिसे हम कह सकते हैं साधारण वर्ष। तो बुधवार हो तो अगले वर्ष का 1 जनवरी का दिन भी क्या होगा बुधवार प्लस विषम यानी दिन क्या होगा गुरुवार। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं समय विधि का से संबंधित कुछ शब्द। तो इस प्रकार हम वर्तमान समय से पहले बीत चुके समय के प्रयोग हैं, जैसे 12 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व पहले यानी बात बीत गई 100 वर्ष पहले। इतिहास की घटनाओं को समय हम वर्तमान से पहले के समय रूप में यानी इंगित करते हैं। पहले अब के पश्चात यानी वर्तमान में आने वाले समय यानी भविष्य काल जैसे कह सकते हैं हम। तो हम कहते हैं 10 वर्ष पश्चात का मतलब यानी 10 वर्ष बाद मैं वहां जाऊंगा घूमने के लिए। ऐसा तो अभी गया तो है नहीं दोस्तों, सोच रहा हूँ बस सिर्फ जाने के लिए। मेरा क्या हो गया भविष्य हो गया। 8 घंटे बाद मैं खाना खाऊंगा, ये कोई कंफर्म नहीं कि मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन भविष्य में मैंने सोच लिया। तो इसी तरीके से तो दोस्तों ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय मुद्रा को रुपया कहते हैं यानी मुद्रा यानी जैसे जिसमें हम भारतीय मुद्रा को यानी रुपया कहते हैं। रुपये को हाल में ही विशिष्ट एक इस तरीके का निशान दिया गया है यानी रुपये की छोटी इकाई यानी क्या होता है दोस्तों पैसा होता है। 1 रुपये का मान यानी 1 रुपये बराबर कितना होगा दोस्तों यानी 100 पैसे। कितने पैसे 100 पैसे करते हुए हम रुपये का पूर्णांक करते हैं। तो यहाँ जैसे इसी तरीके मुद्रा को परिवर्तित करना। तो दोस्तों कैसे करना है हम परिवर्तित 25 का रुपया 25 का पैसे में कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2500 पैसे हो जाएंगे। पैसों का रुपये में बदलना तो दोस्तों 70 पैसे है, तो 100 से भाग कर देना तो 0.70 रुपये। तो ऐसे दोस्तों मीट्रिक में क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण। दोस्तों 100 वर्ग मिलीमीटर क्या होगा नहीं 1 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो दोस्तों यहाँ वर्ग चल रहा है, सेम वही पीछे हमने कराया था उसमें क्या चल रहा था सिर्फ, यानी हम कर सकते हैं यहाँ दे सकते हैं, मैंने भी पीछे यहाँ कराया था। तो कोई नहीं, चलो इसमें ही समझ लें हम। यहाँ पर 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर 1 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर बराबर नहीं वर्ग डेसीमीटर डेकामीटर। 100 वर्ग डेकामीटर बराबर 1 वर्ग हेक्टोमीटर। 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ऐसे यहाँ पे है सारे सिस्टम। तो और यहाँ देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 1 वर्ग इंच बराबर 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या 0.155 वर्ग इंच। 1 वर्ग फुट बराबर 9.2903 वर्ग डेसीमीटर। वर्ग 1 वर्ग बराबर 1.196 गज। ऐसी एक वर्ग गज बराबर 8361 वर्ग। तो एक एयर बराबर 119.5 वर्ग गज इतना हेक्टोमीटर। 1 एकड़ बराबर यानी 1 एकड़ जमीन हम कह सकते हैं 40 सही 1/2 एयर। ऐसी 1 वर्ग मील बराबर 2500 यानी 25,900 वर्ग किलोमीटर यानी 1 वर्ग मील। दोस्तों यहाँ दे सकते हैं ये हमारा मतलब लास्ट है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आपको कराने स्टार्ट करें। तो मीट्रिक पद्धति में यानी आयतन की इकाइयों का रूपांतरण। तो दोस्तों आयतन की संख्या क्या होती है अक्सर घन में मापी देखा है मैं घन में। तो 1000 घन बराबर 1 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटी बराबर यानी तो दोस्तों सेंटीमीटर यहाँ आ गया तो 1 डेकामीटर। और 1 डेसीमीटर बराबर यानी 1000 घन डेसीमीटर बराबर यानी 1 घन मीटर। ऐसी 1 घन यानी यहाँ 1000 घन मीटर बराबर 1 डेकामीटर। ऐसी दोस्तों यहाँ दे सकते हैं सारा। अब दोस्तों 1 घन यानी 1 घन फुट बराबर 6.23 यानी गैलन। 1 लीटर बराबर क्या होगा 0.2 गैलन। 1 घन इंच बराबर यानी 16 घन इंच, या हम कह सकते हैं घन मीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 घन फुट बराबर इतना ये यहाँ पर दे सकते हैं। अब एक लट्ठा लट्ठा संबंधी। 1 वर्ग लग्गी बराबर 1 धूर। 20 वर्ग लग्गी बराबर यानी 20 धूर यानी 1 कट्टा। तो 400 वर्ग लग्गी बराबर यानी 400 धूर और 20 कट्टा बराबर यानी 1 बीघा। तो ताप की इकाई। तो दोस्तों ताप को सेल्सियस यानी C4 सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट F4 फ़ारेनहाइट में मापते हैं। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का संबंध इस तरीके से है। तो ये दोस्तों हम अगर सेल्सियस में बदलना है फ़ारेनहाइट को तो ये हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। और जो ये फ़ारेनहाइट है अगर इसे सेल्सियस में बदलना है तो ये
यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। तो दोस्तों जो हम मतलब बुखार मपवाते हैं तो क्या मापा जाता है, नहीं फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। क्या है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में। जो अक्सर जो हम टेम्परेचर मपवाते हैं किसका, यानी हम कह सकते हैं मौसम का, तो वो क्या नापा जाता है अक्सर, यानी सेल्सियस में नाप सकते दोनों कोई से भी। तो दोस्तों यानी एक एक नियम, यानी यूनिटरी मेथड, यानी एक नियम के अनुसार गई शर्तों के इस तरीके से। तो यानी कुल राशि तो दोस्तों 5 किताबों का मूल्य 55 हो गया। तो 8 किताबों का मूल्य कितना होता है दोस्तों, 5 किताबों का मूल्य कितना हो गया, 55। तो एक किताब का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ा दोस्तों, 55 से मैं यहाँ 5 की भाग कर दी, 5 इकन 5, 5 इकन 5, यानी 11। अब 8 किताबों का मूल्य पूछे तो 11 गुणा 8, तो 11 अट्ठे 88। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी, 88। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ये आपको करा दूंगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर को 1 मील में बदलिए। तो दोस्तों 1 मील बराबर क्या बताया था मैंने, यानी 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर, यानी के एम जो लिख दिया मैंने दोस्तों, किलो KLM लिखना था यहाँ कोई। तो देख सकते हैं हम कितना, 1 मील, यानी दोस्तों यानी कितना 1 मील, तो 1.161 बदलेंगे जब हम दोस्तों यहाँ पर, यानी ये दशमलव, इससे हम भाग करेंगे। भाग कैसे करना है, तो ये दशमलव दोस्तों यानी ऊपर पहुँच जाएगी, तो 161 बराबर ये दशमलव जब मैं हटा दूंगा तो 2 दशमलव कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, 100। तो दोस्तों 1 दशमलव लगाऊंगा यहाँ, 1 जीरो बढ़ा देना, तो यहाँ कितनी बार जाए, 6 बार। क्या है ना, हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी 6 इकन 6, 6 चंग 36 का 6 हासिल 3, और 6 इकन 6 और 3, यानी इसी तरीके से हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम यहाँ हासिल 3 था, 6 इकन 6 3, यानी 9। तो यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों, 6, यानी क्या था हमारे पास, 6 इकन 6, तो यहाँ से ढाई ले लेंगे 10, 10 में से 6 गए 4, 9 में 6 गया 3, 9 में, तो फिर वही दोस्तों दशमलव लगाऊंगा, फिर यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी 1, यानी 0। अब 161, यानी दूनी, तो 2 इकन 2, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, और 2 इकन 2 इकन 3। तो अब यहाँ फिर ऐसे कर देंगे, कितना बचेगा 8, यानी फिर 1, यानी 18, फिर वही लगे दशमलव, फिर बढ़ा दिया 0, 1 टाइम। तो हम ऐसे चलता चला जाएगा, तो मैक्सिमम हम इतना ही मान लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों मैंने इसमें कहा गया कि मिलीग्राम में हमें बदलना है। तो दोस्तों पहले क्या है इसमें, 3 ग्राम और प्लस 5, यानी डेसी, यानी क्या हो गया दोस्तों, यानी डेसी ग्राम तथा 7 सेंटीग्राम। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, 3 ग्राम, अब हमें क्या पूछो मिलीग्राम में बदलना, क्या में बदलना दोस्तों, मिलीग्राम। तो 3 गुणा यानी 1000 प्लस 5 गुणा यानी 100, अगर इसे डेसी में बदलना चाहूँगा तो यानी हम कह सकते हैं 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, यानी 1000। अब 1000 यानी 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 100 डेसीग्राम। ऐसे 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 10 सेंटीग्राम। तो प्लस यानी 7 गुणा 10, तो यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000 प्लस 500 प्लस और 70। तो हम अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों यानी 3570 मिलीग्राम। क्या आ जाएगा दोस्तों, मिलीग्राम। अब 1 लट्ठा कितने वर्ग का होगा, यानी 1 लग्गे बराबर 25 सेंटीमीटर। तो 1 कट्ठा क्या दोस्तों, कट्ठा यानी कितने वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 लग्गी बराबर दीजिए यानी 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 लट्ठे में जो ना मैंने अभी ऊपर समझाया था, यानी 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, यानी 20 वर्ग लग्गी। तो दोस्तों 20 तो ये हो गया हमारे पास। अब 25 कितना दे रखा है, 25 वर्ग में दे दिए तो 25 गुणा 25, तो 25 पंजे कितना हो गया
यानी हम कह सकते 20 का सिर्फ दोस्तों 25 गुना अगर 25 से करेंगे तो हमने यहाँ शायद पढ़ा था, यानी कितना हो जाएगा 25 गुना 25 यानी 625। तो हम कह सकते हैं ये जीरो ऐसे तो है, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल, 1 2 3 4 1 5 और 2 6 12, तो 1200 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से दोस्तों 1000 वर्ग लगी को बीघा में बदलिए, यानी बीघा में बदलना यानी 400 को से भाग करनी पड़ेगी, यानी किसके अंदर 1000, तो 2 जीरो से यानी ये जीरो कट जाएंगे, 10 से काटूंगा तो दोस्तों 2.5 के आसपास हमारा हो जाएगा, यानी 2.5। क्वेश्चन नंबर 2 दोपहर बाद 3:03 को लिखा जाएगा, यानी दोपहर बाद 5:03 को लिखा जाएगा दोस्तों। 5:03 तो दोपहर के बाद क्या चलता है दोस्तों, मैंने बताया था हमारा, यानी PM। तो 5:03 PM में ये रहा दोस्तों हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6, 13 मई 2007 को रात इतनी 11 बजे 11 बज के, यानी रात माने सुबह, क्या होता है सुबह 11 बज के रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ हुई कोयम्बटूर, 15 मई 2000 इतने को। तो दोस्तों यहाँ यानी 11:55 से स्टार्ट करिए और 11:55 पे ही अगर मैं मान लेता हूँ खत्म करते हैं, कितने घंटे बैठ रहे हैं यहाँ, ज़्यादा ही बैठेंगे तो मैं क्वेश्चन आपको दूसरी वीडियो में करा दूंगा, वीडियो लंबी हो जाए। दोस्तों यहाँ तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।